एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि दरबार में उपस्थित सभी दरबारी बहुत गंभीर लग रहे थे। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? सभी इतने गंभीर क्यों हैं? एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, हम सब चिंतित हैं। हमारे राज्य में पानी की भारी कमी हो गई है। अगर यह स्थिति यूं ही रही तो हम सभी को बहुत परेशानी होगी। अकबर ने कहा, सही कहा, हमें पानी की कदर करनी चाहिए, लेकिन मुझे जानना है कि पानी का असली मूल्य क्या है। बीरबल, क्या तुम इसे समझा सकते हो? बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं एक परीक्षण करना चाहता हूँ। हम दरबार के सभी सदस्यों को यह बताएंगे कि पानी की कीमत कैसे समझी जाती है। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी अगले 3 दिनों तक पानी का इस्तेमाल न करें। सभी दरबारी हैरान हो गए और बोले, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूं। पानी के बिना आप लोगों को इसकी अहमियत समझ में आएगी। 3 दिन बाद दरबारी बहुत परेशान हो गए। उन्हें पानी की कमी ने तंग कर दिया था। जब वे बीरबल के पास आए तो वे सब बोले, हम अब समझ गए हैं कि पानी कितना मूल्यवान है। तब बीरबल ने कहा, अब समझिए, जिस तरह से आप 3 दिन तक पानी के बिना जीने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरह से हमें पानी की कदर करनी चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच में हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे संभाल कर रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में छोटी छोटी चीजों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पानी की तरह जो जीवन का अभिन्न हिस्सा है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह एक विशेष दरबारी का चुनाव करना चाहते हैं जो सबसे बुद्धिमान हो। सभी दरबारी बहुत उत्सुक हो गए और सोचने लगे कि वे कैसे इस प्रतियोगिता में जीत सकते हैं। अकबर ने कहा, जो व्यक्ति सबसे बेहतरीन तर्क करेगा वही मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान दरबारी होगा। सभी दरबारी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम शुरुआत करो। बीरबल ने कहा, एक गधा है जो हमेशा अपने मालिक के लिए काम करता है। वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब उसका मालिक उसे मारता है तो वह कभी भी कुछ नहीं कहता। यह गधा हमेशा सहनशील रहता है और अपना काम करता है। फिर बीरबल ने कहा, लेकिन जब वह गधा एक दिन बीमार पड़ता है और उसके मालिक उसे बिना सोचे समझे छोड़ देता है, तब वह गधा अपनी स्थिति को समझता है। वह बिना किसी डर के एक दिन जंगल में चला जाता है और वहाँ उसे अपनी स्वतंत्रता मिलती है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस गधे के उदाहरण से क्या सिखाना चाहते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी कभी हम बिना किसी कारण के सहन करते हैं और अपने अधिकारों को भूल जाते हैं। हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और कभी कभी हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी बन जाती है। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुमने एक महत्वपूर्ण बात कही। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। इस पर एक दरबारी ने कहा, लेकिन बीरबल, गधा तो बेवकूफ होता है, उसने अपनी स्वतंत्रता क्यों नहीं मांगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, गधे ने सब कुछ सहा, लेकिन अंत में उसने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। यह दिखाता है कि कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी हो सकती है। हमें अपने समय का सही मूल्यांकन करना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और सही समय पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। कभी कभी चुप रहना भी एक अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सच बोलने में इतना ईमानदार हो कि उसे कभी भी झूठ बोलने की जरूरत न पड़े।
क्या तुम ऐसा किसी व्यक्ति को जानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले हमें एक परीक्षण करना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम एक साधारण आदमी को बुलाएंगे और उसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। यदि वह सच बोलेगा तो हम समझेंगे कि वह ईमानदार है। अकबर ने सहमति दी। उन्होंने एक गरीब किसान को बुलाया। बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? किसान ने उत्तर दिया, मेरा नाम रामू है। फिर बीरबल ने पूछा, क्या तुम सच बोलते हो? किसान ने कहा, जी हाँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तब बीरबल ने एक चालाकी से कहा, अगर तुम सच बोलते हो तो बताओ, क्या तुमने कल रात अपने पड़ोसी की भैंस को चुराया था? किसान ने घबराकर कहा, नहीं, मैंने तो अपनी भैंस को ही चुराया था। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, रामू, तुमने सच सच कहा कि तुमने अपनी भैंस चुराई, लेकिन इसका क्या मतलब है? किसान ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी भैंस चुराई है, लेकिन यह तो मेरी है। मैं इसे अपने लिए चुराने के लिए ही लाया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझिए, जहां पनाह, वह आदमी अपनी भैंस को चुराने में सच्चा है, लेकिन उसकी सोच में झूठ है। अकबर ने कहा, तुमने सही कहा बीरबल। कभी कभी लोग अपने झूठ को सच मान लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा कभी कभी धुंधली हो सकती है। हमें हमेशा अपने विचारों को स्पष्ट रखना चाहिए और सच को पहचानना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने महल के निर्माण के बारे में सोचा। उन्होंने अपने दरबार में कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे महल की दीवारें इतनी मजबूत हों कि कोई भी दुश्मन हमारे महल को तोड़ न सके। बीरबल ने यह सुना और तुरंत कहा, जहां पनाह, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इस दीवार की मजबूती को और भी बढ़ा सकते हैं। अकबर ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है बीरबल? बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम एक परीक्षण करें। हम एक दीवार बनाएंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि वह कितनी मजबूत है। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपने विचार के अनुसार एक दीवार बनवाई। बीरबल ने सभी दरबारी को आमंत्रित किया और कहा, अब हम इस दीवार की मजबूती को जानने के लिए एक खेल खेलेंगे। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने हाथों से दीवार को धक्का दें। जो दीवार को सबसे अधिक हिला सके वही जीत जाएगा। सभी दरबारी एक एक करके दीवार को धक्का देने लगे, लेकिन दीवार अपनी जगह पर अडिग रही। तब बीरबल ने कहा, अब मैं इसे एक और तरीके से परीक्षा दूंगा। मैं एक गधा लाऊंगा। गधा लाया गया और बीरबल ने उसे दीवार की ओर धकेलने के लिए कहा। गधा जोर से धक्का देने लगा। थोड़ी ही देर में दीवार में दरार पड़ने लगी। अकबर हैरान रह गए और पूछने लगे, बीरबल, यह क्या हो रहा है? यह तो गधे की ताकत है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह साबित होता है कि कभी कभी छोटी ताकत भी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। फिर बीरबल ने कहा, यह दीवार मजबूत है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि असली ताकत केवल दीवार में नहीं, बल्कि उसकी देखभाल करने में भी है। अकबर ने सहमति दी और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। हमें हमेशा अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मजबूती केवल भौतिक चीजों में नहीं होती, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए देखभाल और समझ की भी आवश्यकता होती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूँ कि खुश रहने का असली रहस्य क्या है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक परीक्षण करना चाहता हूँ। हम यह जानेंगे कि कौन सबसे ज्यादा खुश है। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने कहा, मैं हर दरबारी से एक सवाल पूछूंगा, आपकी खुशियों का रहस्य क्या है, और सबसे अच्छी और सच्ची जवाब देने वाले को हम पुरस्कार देंगे। सभी दरबारी तैयार हो गए।
बीरबल ने पहले दरबारी से पूछा, आपकी खुशियों का रहस्य क्या है? पहले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, धन ही खुशियों का रहस्य है। जितना अधिक धन होगा उतनी ही खुशियां मिलेंगी। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर समाज में हमारा सम्मान हो तो हम खुश रहेंगे। तीसरे दरबारी ने कहा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी खुश रहेंगे। अब बारी आई बीरबल की। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अब मैं एक साधारण व्यक्ति से पूछूंगा। उन्होंने एक गरीब किसान को बुलाया और उससे पूछा, आपकी खुशियों का रहस्य क्या है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे परिवार का प्यार है और मैं सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने खेत में काम करता हूँ। जब मैं अपने खेत में मेहनत करता हूँ और फसल उगाता हूँ तब मुझे सच्ची खुशी मिलती है। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने कहा, यह तो अद्भुत उत्तर है। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें यह समझ में आया कि असली खुशी क्या होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, खुशी तो भीतर होती है। यह धन, सम्मान या स्वास्थ्य से नहीं बल्कि प्यार, संतोष और साधारण जीवन जीने की कला से मिलती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है बीरबल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे रिश्तों, संतोष और जीवन के छोटे छोटे पलों से मिलती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नए दरबारी को नियुक्त किया। यह दरबारी अपने चतुराई और चालाकी के लिए जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने और अपने फायदे के लिए खेल खेलता था। एक दिन उस दरबारी ने बीरबल के खिलाफ एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, जहांपना, बीरबल आपके सामने हमेशा सही दिखता है, लेकिन वह आपकी नजरों में गिराने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? दरबारी ने कहा, मैं एक योजना बनाऊंगा। अगर वह बेईमान है तो मैं उसे बेनकाब कर दूंगा। दरबारी ने एक चाल चली। उसने बीरबल को एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि अकबर ने उसे अपने पास बुलाया है। बीरबल दरबार में आया, लेकिन अकबर ने उससे कहा, बीरबल, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे सच्चा हो? बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं हमेशा आपके प्रति सच्चा रहा हूँ। मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। दरबारी ने कहा, अगर वह सच बोलता है तो हमें उसे एक परीक्षण में डालना चाहिए। हम उसे एक गुप्त संदेश देंगे और देखेंगे कि क्या वह उसे स्वीकारता है। अकबर ने सहमति दी। उन्होंने बीरबल को एक गुप्त संदेश दिया और कहा, अगर तुम इस संदेश को बिना पढ़े स्वीकार करोगे तो मैं समझूंगा कि तुम सच्चे हो। बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं हमेशा सच्चाई की राह पर चलता हूँ। मैं इस संदेश को पढ़े बिना नहीं लूंगा। इस पर दरबारी ने कहा, अगर तुम सच में सच्चे हो तो इस संदेश को पढ़कर दिखाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरबारी, तुम्हारा खेल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारी चाल को समझ चुका हूँ। मैं हमेशा सच्चाई का पालन करता हूँ। अकबर ने देखा कि बीरबल ने बिना झिझक के कहा, मैं तुम्हारे खेल में नहीं आऊंगा। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह समझा दिया कि सच्चाई का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन इसे हमेशा अपनाना चाहिए। दरबारी का मुंह बंद हो गया और अकबर ने उसे दरबार से निकाल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई की राह पर चलना हमेशा सही होता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। चालाकी और बेईमानी का अंत हमेशा होता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह एक विशेष महोत्सव मनाने जा रहे हैं। सभी दरबारी खुशी से झूम उठे और तैयारी करने लगे। लेकिन एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, यह महोत्सव खास होना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो अद्वितीय हो। अकबर ने सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो। हमें एक ऐसा आयोजन करना चाहिए जिसमें सभी दरबारी अपने सबसे अनोखे और ताजगी भरे व्यंजन पेश करें।
सभी दरबारी अपने अपने व्यंजन तैयार करने लगे, लेकिन बीरबल ने कुछ और सोचा। उन्होंने सोचा, मैं एक ऐसा व्यंजन बनाऊंगा जो साधारण हो, लेकिन उसमें एक गहरा संदेश छिपा हो। जब दिन आया तो सभी दरबारी अपने अनोखे व्यंजनों के साथ दरबार में आए। किसी ने शाही बिरयानी बनाई, किसी ने मखमली हलवा और किसी ने मीठी लड्डू। सभी अपने अपने व्यंजनों की तारीफ कर रहे थे। फिर बीरबल ने अपने व्यंजन को पेश किया। यह एक साधारण दाल थी जिसे उन्होंने बहुत साधारण तरीके से बनाया था। सभी दरबारी हैरान हो गए। एक दरबारी ने कहा, बीरबल, तुमने केवल दाल ही बनाई है, क्या यह महोत्सव का हिस्सा हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दाल मेरे लिए विशेष है। इसका नाम है सच्चाई की दाल। अकबर ने पूछा, सच्चाई की दाल, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस दाल को बनाने में मैंने केवल सच्चे और ताजे का उपयोग किया है। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई और ताजगी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अकबर ने समझा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। यह साबित करता है कि सच्चाई और सरलता ही असली ताजगी है। इस पर अकबर ने बीरबल को बधाई दी और सभी ने बीरबल की सच्चाई की दाल का स्वाद लिया। सबने माना कि साधारणता में भी गहराई और मूल्य हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और सरलता में ही असली सौंदर्य है। हमें हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।